गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मजे में? एकदम बढ़िया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 22। ओके, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी सारे सम हम कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में सिर्फ मैं 2 सम करवाने वाला हूं, लेकिन ये दोनों सम आपको 2 बार लिख के मुझे भेजना है। कितनी बार? 2 बार लिख के मुझे भेजना है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है 4 मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करता हूं अभी। एग्जांपल नंबर 7 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 9। तो क्या है यहाँ पे? सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 0 is given by x plus y plus 1 is equal to a into 1 minus x minus y minus 2x, where a is some parameter. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है और उसका जनरल सॉल्यूशन क्या लाना है वो भी हमें दिया हुआ है। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है इक्वेशन ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और बहुत ही इजी सम है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा है। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। आंसर हियर dy upon dx plus y square plus y plus upon x square plus x plus 1 is equal to 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको पहले मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो हो जाएगा dy by dx is equal to minus y square plus y plus 1 in denominator x square plus x plus 1। देखो यहां पे हमारे पास 2 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल और दूसरी मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस मेथड आएगी या फिर वेरिएबल सेपरेबल, वो पहले हमें डिसाइड करना है। तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल कुल मिलाकर कितनी टर्म है? 6। तो यहाँ पे पहली टर्म है उसकी डिग्री 2 है, ये जो दूसरी टर्म है उसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म है उसकी उस सारी टर्म की डिग्री सेम तो भाई नहीं है। तो यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो मेथड तो आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो हो जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इन न्यूमेरेटर dx इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो यहाँ क्या करने वाले हैं। नाउ आई अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड एंड व्हाट विल वी डू? हियर इंटीग्रेशन dy upon y square plus y plus 1 is equal to minus integration dx upon x square plus x plus 1। तो शायद आपको पता है ये मेथड हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। दोनों साइड पे सेम ही टर्म है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। ओके, तो जो भी काम करना है दोनों साइड पे सेम काम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन उसके लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना होगा? लास्ट टर्म। कैसे देखते हैं यहाँ पे, ये सब में लिखना नहीं है। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर, दैट मींस 1 इन डिनोमिनेटर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, दैट इज 1। तो यहां पे हमें लास्ट टर्म क्या मिली? 1/4। ओके, 1/4 यहां पे मिल गई। तो जो 1 है 1 उसके मैं 2 पार्ट्स कर देता हूं। पहला पार्ट कौन सा रहेगा? 1/4। ओके, तो दूसरा पार्ट रहेगा 3/4।
तो लास्ट टर्म भी हमें मिल जाएगी और 1 है उसके 2 पार्ट्स भी हम कर देते हैं साथ में। देखो यहां पे मैं लिखता हूं तो therefore इंटीग्रेशन dy अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4 प्लस 3/4, ओके, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर प्लस x सेम 1/4 प्लस 3/4। तो ये जो पहली 3 टर्म है वो हो जाएगी हमारी परफेक्ट स्क्वायर। देन आई राइट दिस 3 टर्म इज इक्वल टू y प्लस 1/2 होल स्क्वायर। Therefore इंटीग्रेशन dy अपन y प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और ये जो 3/4 है उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन न्यूमरेटर dx अपन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 दैट इज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 मींस √3/2 होल स्क्वायर। तो दोनों जगह पे क्या आएगा 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सेम हियर एंड फॉर्मूला इज 1 अपन a tan इनवर्स x अपन a 1 अपन a tan इनवर्स। तो यहां पे a की जगह है √3/2 तो 1 अपन √3/2 tan इनवर्स x मतलब y/2 अपन a दैट इज √3/2 सेम हियर माइनस 1 अपन a दैट इज √3/2 tan inverse x that is x plus 1/2 upon a means √3/2 plus some arbitrary constant c. Now I write 1 upon √3/2 is equal to 2 upon √3 same here 2 upon √3 and I take LCM in these two bracket. Then we get here 2 upon √3 into tan inverse. Take LCM 2y plus 1 in denominator √3. Actually यहाँ पे क्या आएगा 2y plus 1 डिवाइड बाई 2 और डिनोमिनेटर में जो √3/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 अपन √3 tan इनवर्स सेम LCM 2x plus 1 डिवाइड बाय √3 प्लस now whole equation multiply by √3/2। तो यहाँ पे हमें 2 upon √3 को निकालना है तो यहाँ पे मैं √3/2 को पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा तो यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स 2y plus 1 upon √3 इक्वल टू यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो रह जाएगा tan इनवर्स 2x plus 1 upon √3 same way here √3/2 into c। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इस साइड पे ले जाओ तो हो जाएगा पॉजिटिव। therefore tan इनवर्स 2y plus 1 upon √3 plus tan इनवर्स 2x plus 1 upon √3 is equal to √3 into c डिवाइड बाय 2। तो अभी तो हमें क्या आंसर चाहिए हमें आंसर ऐसा चाहिए x plus y plus 1 is equal to a into 1 minus x minus y minus 2x। लेकिन यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लगती है tan इनवर्स है कैसे निकालेंगे देखते हैं चलो। tan इनवर्स इसको बोल दो x और इसको बोल दो y। याद करो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो उसमें ऑलरेडी फॉर्मूला हमारा आ चुका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपन 1 माइनस x इंटू y।
The same formula I apply here. Then tan inverse in numerator x plus y, in denominator 1 minus x into y is equal to root 3 into c divided by, अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही इजी है। अब तो थोड़ा सा काम रह गया है, उसमें क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पे दोनों साइड पे पहले tan फंक्शन को अप्लाई करने वाला हूं। क्या अप्लाई करने वाला हूं? tan फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan of tan inverse. Then we get identity function. That means we get this bracket only. tan और tan inverse रिमूव हो जाएगा और इस साइड पे रह जाएगा tan रूट 3 इंटू सी डिवाइड बाय, ओके। और साथ में यहाँ पे मैं एलसीएम लेने वाला हूं। तो एलसीएम कितना लेने वाला हूं? डिनोमिनेटर में पहले देख लो, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा रूट 3 इंटू रूट 3, दैट इज 3। तो यहाँ पे भी मैं एलसीएम 3 लेने वाला हूं। तो रूट 3 वो 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं और सेम वे रूट 3 मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 1 इन न्यूमेरेटर। सी हियर रूट 3 इंटू 2y प्लस रूट 3 इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 आएगा वो इसके साथ कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 मल्टीप्लाई विथ 1। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3 माइनस ब्रैकेट 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो tan फंक्शन आएगा tan रूट 3 इंटू सी डिवाइड बाय 2, ओके। tan रूट 3 इंटू सी डिवाइड बाय 2। चलो अब आगे बात करते हैं। तो न्यूमेरेटर में से देखो पहले रूट 3 को कॉमन निकाल देता हूं। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2y प्लस 1, यहां से भी रूट 3 कॉमन, देन इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 एज इट इज माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स 2y into 2x that is 4xy, 2y into 1 2y, 1 into 2x that is 2x, 1 1 are 1 plus इस साइड tan root 3 into c as it is by 2। न्यूमेरेटर में देखो रूट 3 वैसा का वैसा ही और ब्रैकेट में देखो क्या है? 2x को पहले लिख लेता हूं, बाद में 2y 1 प्लस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 3 माइनस, तो पहले मैं क्या लिखता हूं? 1, ओके। ब्रैकेट ओपन कर देता हूं पहले, देखो 1 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1, जितनी भी टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट साइड वैसा का वैसा ही, इज इक्वल टू tan रूट 3 इंटू सी डिवाइड बाई, देयरफॉर रूट 3 इंटू, ओके। देखो यहाँ पे अब न्यूमेरेटर में ये जो ब्रैकेट है उसमें से 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 3 और यहाँ पे x प्लस y प्लस, डिनोमिनेटर में देखो 3 माइनस 1 दैट इज 2, देन आई राइट माइनस 2x देन माइनस 2y माइनस 4xy इज इक्वल टू tan रूट 3 इंटू सी डिवाइड बाई 2। नाउ सी इन डिनोमिनेटर, from denominator from all term 2 is common, numerator as it is 2 root 3 into x plus y plus 1, from denominator 2 common, then bracket 1 minus x minus y minus 2x is equal to tan root 3 into c
डिवाइड बाय 2 कैंसिल। अब देखो क्या करने वाला हूं, x प्लस वाई प्लस 1, हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस 1 ऑलरेडी हमारे पास है। दूसरी टर्म हमें चाहिए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, वो भी हमारे पास है। तो इसको मैं ले जाता हूं ऑपोजिट साइड, तो यहां पे हो जाएगा √3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 10 √3 इंटू सी डिवाइड बाई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x। साथ ये जो √3 है वो ऑपोजिट साइड, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/√3। बाकी जो टर्म है वो वैसे की वैसे √3c/2 इंटू ब्रैकेट 1 minus x minus y minus 2xy. Now I write this constant is equal to some new constant, say a, and a is now parameter. Therefore x plus y plus 1 equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy. Okay, where a is equal, तो यहां पे a है, उसकी वैल्यू क्या है 1/√3 10 √3 इंटू सी डिवाइड बाय, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सम है, ये सम भी आपको 2 बार लिखना है। ओके, 2 बार लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। अभी जो दूसरा सम करवाने वाला हूं वो भी बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, और वो कौन सा सम है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 15 नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 9, 15 नंबर का सम है। ओके, इसके बाद मैं करवाने वाला हूं 15 नंबर का सम। खास ये सम 2 बार कंप्लीट कीजिए। यहां से तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है, और सिंप्लीफिकेशन में इतने ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया सम है, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15 नंबर, और मैंने यहाँ पे IMP लिख दिया है। क्या है सम वो देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स हैबिटेंट। ओके, इट्स हैबिटेंट एट एनी टाइम। तो यहां पे कोई गांव है, उसमें पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ओके, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। देखो यहां पे सपोज एट एनी टाइम टी, सपोज एट एनी टाइम टी पॉपुलेशन ऑफ विलेज, population of village is P। ओके, लेकिन P कंटिन्यूअस, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और रेट क्या है देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू, रेट मतलब क्या है, तो P जो है उसमें चेंज आता है टाइम के अनुसार। तो मतलब यहां हुआ P में चेंज आता है, तो मतलब dP बाई dt, dP बाई dt में कितना चेंज आता है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स हैबिटेंट्स। दैट मींस dP बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू P। जितनी पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शनल यहां पे होने वाला है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, here dP by dt is proportional
2p। देखो सिर्फ मैंने पहले एक ही लाइन का यूज किया है। अब देखो ये प्रोपोर्शनल है सिंबल, उसको निकालना है तो मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैं लेने वाला हूँ k इंटू dp बाई dt इज इक्वल टू k इंटू p। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे p उसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो dp डिवाइड बाय p is equal to k into dt. Now I take integration both sides, then integration dp by p is equal to integration k into dt 1 upon p। तो इसका इंटीग्रेशन होने वाला है log is equal to k जो कि कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके अब क्या देख लो यहाँ पे। तो ये पहली लाइन हमारी खत्म हो चुकी है। अब मैं दूसरी लाइन की बात करता हूं। देखो यहाँ पे इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999। ओके 1999 में विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी 20,000। मतलब हम ये सोच ले कि शुरुआत में विलेज की पॉपुलेशन 20,000 थी। ओके यहाँ पे मैं लिखता हूं देखो इन 1999 पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज कितनी थी 20,000। ओके 20,000 पॉपुलेशन थी 1999 में। मतलब शुरुआत में 20,000। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे एट t इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे एट t इज इक्वल टू 0 दैट मींस इन 1999 p इज इक्वल टू 20,000। ओके जब शुरुआत हुई तब पॉपुलेशन 20,000 थी तो हम उसको बोलेंगे कौन से टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे। ओके तो ये दोनों वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाला हूं। तो 1 इंप्लाइज p मतलब हो जाएगा log 20,000 इज इक्वल टू k इंटू t दैट इज 0 प्लस k इंटू 0 मींस 0। तो यहां पे हमें c की वैल्यू मिल गई log 20,000। देखो हम यहाँ पे दो कांस्टेंट थे k और c, उसमें से एक कांस्टेंट जो कि है c तो उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई और वो वैल्यू है log 20,000। ओके तो ये वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज log p is equal to k into t plus log 20,000. Now log 20,000 take this side, then we get log p minus log 20,000. Okay, is equal to k into t. Now I use property of logarithmic function. लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। log m माइनस log n दैट मींस log m अपन n। तो यहां पे क्या हो जाएगा log p अपन 20,000 इज इक्वल टू k इंटू t से दिस इज आवर सेकंड नंबर ऑफ इक्वेशन। ये दूसरे नंबर का रिजल्ट हमें मिल रहा है log p अपन 20,000 इज इक्वल टू k इंटू t। देखो यहां पे ये जितना भी लिखा वो सिर्फ पहली लाइन का यूज करके लिखा, दूसरी लाइन का यूज करके मैंने ये लिखा और c जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली। अभी तीसरी लाइन क्या है एंड 25,000 इन द ईयर 2004 में पॉपुलेशन कितनी है 25,000। तो यहां पे मैं लिखता हूं इन 2004 पॉपुलेशन
population of village was 25,000. ओके, 2004 में पॉपुलेशन 25,000 है, तो 2000 मतलब कितना हुआ आफ्टर 5 ईयर? तो शुरुआत में कितना ईयर था? 1999. आफ्टर 5 ईयर, दैट मींस t is equal to 5 year. At t is equal to 5 year, population is 25,000. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ therefore at time t is equal to 5 year, that means 2004 minus 1999. Okay, population is equal to 25,000. तो ये दोनों वैल्यू में इक्वेशन नंबर जो 2 दिख रहा है वहां पे मैं लिखने वाला हूं 2 implies log p की जगह पे आ जाएगा 25,000 और डिनोमिनेटर में 20,000 है ही, इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू है 5. तो यहाँ पे दूसरा जो कांस्टेंट है के, उसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने वाली है. तो 25,000 डिवाइड बाय 20,000, तो 3 0 चले गए, 5 5 जा 5 4 जा. तो यहाँ पे हमें मिल गया log 5/4 इज इक्वल टू 5k. तो k जिसकी वैल्यू मुझे मिल गई 1/5 log 5/4. ओके, तो ये वैल्यू मैं कहां पे रखूंगा? आपको पता है इक्वेशन नंबर 2 में. तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रख देता हूं. तो 2 इंप्लाइज इस साइड पे है log p अपॉन 20,000 इज इक्वल टू k. k मीन्स 1/5 log 5/4. 1/5 log 5/4 इंटू p. ओके, तो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर. ओके, तो ये रिजल्ट 3 मिल गया. अब लास्ट लाइन देखो, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009. तो 2009 में पॉपुलेशन कितनी होने वाली है? ओके, तो यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज इन 2009 population of village is p. okay, suppose in 2009 population of village is p. ओके, तो यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया है पॉपुलेशन ऑफ विलेज. ओके, इतनी है p 2009. लेकिन 2009 मतलब यहाँ पे p की जगह पे तो p आने वाला है, तो t क्या आएगा? तो 1999 में t की वैल्यू 0 थी. शुरुआत में t 0 हमने एज्यूम किया था, 0 लिया था. तो 2009 मतलब आफ्टर 10 ईयर, तो t कितना होने वाला है? 10 years. Okay, therefore at t is equal to 10 years, that is 2009 minus 1999. Okay, तो यहां पे मैं ये वैल्यू t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखने वाला हूं. देखो, तो हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है. Therefore 3 implies log p upon 20,000 is equal to 1/5 log 5/4. 1/5 log 5/4 into t means 10. Therefore log p upon 20,000 is equal to 10 को मैं आगे ले जाता हूं, तो 10 डिवाइड बाय 5 इंटू लॉग 5/4. 10 upon 5 that is 2.
तो यहाँ पे हमें क्या मिला, log p अपन 20,000 यहाँ पे हो जाएगा p अपन 20,000 10 अपन 5 that is 2. Now I use property of logarithmic function these two taking power, then log 5 by 4 whole square. Now from both sides logarithmic function we cancel, then we get p upon 20,000 is equal to 5 square 25, 4 square 60. Then p is equal to 25 by 16, 20,000 opposite, then in multiplication 20,000. Okay, 25 into 20,000 divided by 16, then we get 31,250, 31,250. Okay, 31,250. What means? Means in 2009 population of village is 31,250. Therefore, in 2009 population of village is 31,250. ओके, तो ये सम हमारा खत्म और आज का लेक्चर भी। लेकिन ये सम भी आपको 2 बार लिख के मुझे भेजना है। इस लेक्चर में सिर्फ 2 सम हमने कंप्लीट किए हैं कि दोनों सम बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। दोनों सम कितनी बार, 2 बार लिख के मुझे भेजना है। ओके, कल एक सम मैंने 2 बार लिखने को बोला था, लेकिन काफी सारे बच्चों ने अभी लिखा नहीं है, तो ये काम आप खास कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, और एक सम है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, और वो सम है 14 नंबर का। ओके, 14 नंबर का एक सम है वो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 और सम है 14 नंबर, और ये होमवर्क। ओके, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, शायद आपको पता ना चले तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन हमारा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लेता हूं यहाँ पे। 14 नंबर x प्लस 1 इंटू dy अपन dx is equal to 2 into e raised to minus y minus 1। तो यहाँ पे dy के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 into e raised to minus y minus 1, मतलब यहाँ पे आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो dy अपॉन 2 into e raised to minus 1 is equal to dx अपन x plus 1। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा इजी है, log मॉड्यूलस ऑफ x plus 1। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, e raised to y minus 1, मतलब हो जाएगा 1 अपन e raised to y, क्या होगा 1 अपन e raised to y। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपन e raised to y, एंड देन वी टेक एलसीएम, देन 2 माइनस e raised to y, और न्यूमरेटर में भी e raised to y आएगा, dx अपन x प्लस। अब डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस अगर कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे माइनस e raised to y dy और e raised to y minus 2 is equal to इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस। तो यहाँ पे तो log मॉड्यूलस आ जाएगा, लेकिन इस साइड पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देख लो, न्यूमरेटर में है तो क्या आएगा log मॉड्यूलस। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो वहां पे x और y दोनों की वैल्यू हमें रखनी भी होगी। ओके, और c आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, तो ये 14 नंबर ये है वर्क, यहाँ पे भी मैंने लिखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का 14 नंबर का सम।
और ये दोनों सम कितनी बार, 2 बार लिखना है। ओके।